हेलो दोस्तों। तो वेलकम टू यूट्यूब चैनल वनली स्टडी क्लास। और आज हम देखेंगे त्रिभुज और इसके गुण। त्रिभुज के बारे में हम आपको इसमें पूरी जानकारी देंगे और इसमें आपको त्रिभुजों के प्रकार, त्रिभुज के गुण तथा उनके पार्ट सभी आपको हम इस वीडियो के जरिए समझाएंगे और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। और इसी वीडियो में अगर आप, क्योंकि त्रिभुज का सवाल जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और आगे भी आपको पूछे जाएंगे, तो आपको स्टार्ट से ही अगर नहीं पता रहेगा तो आप सवाल लगा नहीं पाएंगे। इसीलिए आज हम त्रिभुज के एक एक पार्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहले देखते हैं त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज क्या है? तो त्रिभुज की बात करते हैं तो तीन रेखाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। इसका डेफिनेशन यही है, अगर हम शॉर्टकट में समझेंगे, ज़्यादा वो नहीं। क्या कह रहे हैं? तीन रेखाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज। यानी कि अगर हम एक रेखा, दो रेखा और तीन रेखा, तीनों को आपस में घेरा बना लें। क्या बना लें? घेरा बना लें। और उसके बाद में फिर क्या होगा? घेरा बनाने पे तो जो आएगा, जिस बिंदु पे तीनों मिल जाती हैं, उसी को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो लिख लीजिए आप इसको। तीन रेखाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। तीन रेखाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। अब इसमें क्या क्या भाग होते हैं ये भी जानेंगे। तो जिनके, ठीक है, ये इसी में हम लिख लेते हैं, बहुत ज्यादा लंबा नहीं ले जाएंगे, शॉर्ट में ही समझेंगे। जितना ज्यादा शॉर्ट हम परिभाषा समझेंगे उतना ज्यादा हमारे समझ में आएगा। तो बात करते हैं त्रिभुज के तीन, ठीक है। त्रिभुज के तीन तीन शीर्ष होते हैं। शीर्ष होते हैं तथा तीन भुजा होती है। तीन भुजा होती है और इसके तीन कोण होते हैं, ठीक है। और ये है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश होता है, ठीक है, होता है। तो इसी परिभाषा में हम आपको सब चीज बता दिए हैं। चलिए देखते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। तीन रेखाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज की तीन भुजा होती है और तीन कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब बात करते हैं शीर्ष। शीर्ष है क्या? वास्तविकता शीर्ष है क्या? शीर्ष तो हम जान लिए। शीर्ष वो होता है जैसे कोई बिंदु है, ठीक है, एक ही बिंदु से खींची गई दो रेखाएं, ठीक है, जिस बिंदु पे मिलती हैं, एक ही बिंदु से खींची गई दो रेखाएं जिस बिंदु पे मिलती है वो क्या कहलाती है? शीर्ष कहलाती है, ठीक है। अब बात करते हैं शीर्ष। ये त्रिभुज है हमारे पास। ये त्रिभुज थोड़ा इधर बना लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। और नोट करते चलिएगा। अगर समझ में आए वीडियो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। इधर देख लेते हैं। ये त्रिभुज है, ठीक है। अब त्रिभुज में तीन बिंदु हो गए, P, Q, R, ठीक है।
अब 3 बिंदु हुए, हमने कहा कि 3 शीर्ष होते हैं, तो शीर्ष क्या होता है, ये जो है ये हमारा क्या है, शीर्ष है। क्या है, शीर्ष है। ठीक है, अब शीर्ष की बात करें तो ये हमारे बिंदु क्या है, शीर्ष। 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, इसको लिख देते हैं यहाँ पे हम आपको ताकि दिक्कत ना हो। ये क्या है, हमारे शीर्ष है। शीर्ष हो गए। ठीक है, बात करते हैं, फिर कह रहा है तथा इनकी 3 भुजा होती है। 3 भुजा होते हैं, कौन कौन से होते हैं भुजा, एक बिंदु से खींची गई दूसरे बिंदु तक, ये तो रेखा हो गया। ठीक है, अगर इनमें एक रेखा और जोड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाती है, भुजा, यानी कि पार्ट। क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। तो भुजा की बात करें, ये हमारी क्या है, भुजा, पहली भुजा, ये दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा। अब बात करते हैं कोण की, और 3 कोण होते हैं, तो 1 कोण, 2 कोण और ये 3 कोण। ठीक है, कोण किसे कहते हैं, कोण की बात हम अगले वीडियो में जरूर बना के डालेंगे। कोण वहां पे आप लोग समझ लीजिएगा कि कोण होता क्या है। एक ही बिंदु से खींची गई 2 रेखाएं, एक ही बिंदु से खींची गई 2 रेखाएं जहां पे आपस में घिरती हैं, वहीं क्या बनता है, झुकाव को कोण कहते हैं। इनके झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक है, एक ही बिंदु से खींची गई 2 रेखाएं जहां पे इनके झुकाव मिलते हैं, वहां पर क्या बनता है, कोण बनता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे ये हमारा क्या है, कोण है। ठीक है, क्या है, कोण। तो 3 कोण होते हैं, पहला कोण, दूसरा कोण और ये हमारा तीसरा कोण। ठीक है, 3 कोण हो गए। फिर कह रहे हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, अर्थात इनके तीनों को, अगर ये मान लो 60 है, ये 60 है और ये 60 है, तीनों को जोड़ लिया जाए, 60 प्लस 60 प्लस 60, तो ये कितने हो जाएंगे तीनों, 6 12, 12 और 6 18, यानी कि ये पूरा कितना हो जाएगा, 180 अंश। ठीक है, ये नियम आपका लागू होता है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसको जल्दी नोट कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, अब जानेंगे कि त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। चलिए, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये भी जानेंगे। और साथ ही इतना नोट कर लिए होंगे आप लोग। चलिए देखते हैं, तो त्रिभुज को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। 2 हिस्सों में बांटा गया है, मतलब उनको त्रिभुज कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर। किसके आधार पर, कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर। तो इनको कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। तो पहले यहाँ बात कर लेते हैं भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं और कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार के। तो 3 दिए हैं, तो आइए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो पहले जानेंगे भुजाओं के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर 3 कोण होते हैं, कौन कौन से होते हैं, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो पहला जो होता है, थोड़ा ये स्लो चलने लगा है, इसमें शायद खत्म हो गया है। तो पहला जो होता है वो समबाहु होता है। क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है हमारा विषमबाहु। ठीक है, तीसरा जो होता है वो होता है समद्विबाहु। वैसे सवाल से ही आपको समझ में आ रहा है, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। तो आइए अभी देखते हैं एक एक करके। अगला होता है कोणों के आधार पर।
तो कोणों के आधार पर इसको आपको नोट करना है, इसलिए हम लिख दे रहे हैं। कोणों के आधार पर भी 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले होता है न्यून कोण। कोण आपको पता ही होगा कौन कौन से कोण, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, ऋज कोण, बृहत कोण, ये सभी कोण होते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहले न्यून कोण की बात करते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। न्यून कोण। दूसरा होता है समकोण। समकोण त्रिभुज। तीसरा होता है हमारा अधिक कोण। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरा सवाल आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये तीनों होते हैं, तीनों को जल्दी जल्दी आप नोट कर लीजिए, फिर एक एक करके हम आपको बता देंगे कि समकोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज, विषम और ये सब होते क्या हैं, बनते कैसे हैं। चलिए इसी में हम देख लेंगे, छोटे छोटे परिभाषा में आपको समझेंगे। तो जाहिर सी बात है आप नोट कर लिए होंगे। तो पहले फिर से देख लेते हैं त्रिभुज के प्रकार, ठीक है। त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज को 2 भागों में बांटा गया है, एक भुजाओं के आधार पर, एक कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज 3 होते हैं और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 कोण होते हैं। पहला होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज, तीसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें भी कोणों के आधार पर भी देखेंगे, पहला न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। तो चलिए बात करते हैं। तो मिटा देते हैं, आगे बात करते हैं। एक एक कोण लेके चलेंगे, एक एक कोण के बारे में हम जानेंगे कि होता क्या है। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिए, सपोर्ट जरूर करिएगा ताकि हम और अच्छा वीडियो, और बहुत ही जल्द हम लाइव वीडियो चलाएंगे। बस मेरा सब्सक्राइबर थोड़ा सा अभी कम है, तो आप लोग सपोर्ट करिए कि मेरा 50 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, जिससे हम आप लोगों को और अच्छे से लाइव टू लाइव चैनल चला सकें, जिसमें आप कमेंट में हमसे क्वेश्चन कर सकें और हम आपको जो भी हमको आए वो हम आपको बता सकते हैं। तो चलिए पहले भुजाओं के आधार पर देखते हैं। किसके आधार पर देखेंगे? भुजाओं के आधार पर, ठीक है। तो भुजाओं के आधार पर हमने 3 बताया, समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। तो पहला हम लेके चलेंगे समबाहु। ये 2 ही का काम करते हैं, एक थोड़ा खराब हो गया है। तो चलिए देखते हैं समबाहु। पढ़ेंगे मस्ती से तो समझ में आ जाएगा आराम से। समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं तो छोटा सा इसका परिभाषा है। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं समान होती हैं। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं अर्थात उनके सभी कोण आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज दिया गया है, ठीक। भुजा, भुजा क्या होता है अभी हम आपको बताए, ये एक भुजा, 2 भुजा और ये 3 भुजा। जो रेखाएं होती हैं, जिन तीनों रेखाओं से जुड़ी होती हैं, वही आपकी क्या होती हैं? भुजा। मान लीजिए कोई बिंदु है P Q R, ठीक है। अब बात करते हैं कौन कौन सी भुजा हैं इसमें हमारे। देख लीजिए आप एक बार, Q और R, Q R, R और P, R P, और ये हो गया P और Q। यही तीनों हमारे क्या हैं? भुजा हैं, ठीक है। तीनों क्या होते हैं? भुजा। तो समबाहु त्रिभुज में क्या कह रहा है कि जिनकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो? समान हो। क्या हो? समान हो। तो समान के लिए अगर मान लीजिए एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो दूसरी भुजा जायज सी बात है वो 4 सेंटीमीटर ही होगी, और तीसरी भुजा भी हमारी कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर।
यानी कि ये तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक अगर आपका 4 है और आपसे कह दिया रहा है बाकी 2 भुजाओं के मान बताइए समकोण त्रिभुज के, तो आप भी 4 कह सकते हैं और लिख भी सकते हैं। अतः इनकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समान होती हैं। तो इसका डिफिनेशन लिख लीजिए। समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज में सभी भुजाएं समान होती हैं, समान होती हैं। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो, और कोण की बात करें तो चाहे समबाहु त्रिभुज हो, चाहे विषमबाहु त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो, तीनों में ही कोणों का योग जो होगा वो 180 अंश ही होगा। अगर मान लीजिए कोण की बात करें, अगर ये 60 है तो समकोण त्रिभुज में तीनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इनको भी 60 होना पड़ेगा, इनको भी 60 ही होना पड़ेगा, अर्थात ये तीनों मिलके कितना हो जाएंगे, 180। तो समकोण की सभी भुजाएं और सभी कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आई होगी तो हम दूसरा लेके चलते हैं। दूसरा जो है हमारा वो है विषमबाहु। थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ जाता है लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग का सपोर्ट रहा तो और बड़ा ले लेंगे। विषमबाहु त्रिभुज, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइबर मेरा शेयर करते रहिएगा ताकि हम और अच्छे से आप लोगों को समझा सकें, लाइव वीडियो चला सकें जिसमें आपको कोई परिवर्तन ना हो। अभी हम सामने से वीडियो नहीं बनाते हैं, केवल बोर्ड हमारा रहता है और हम बहुत ही जल्द, बस 50 में मेरा क्या कहते हैं 5 सब्सक्राइबर बचे हैं, बस वही 5 सब्सक्राइबर आने के बाद लाइव वीडियो चलाएंगे। तो चलिए देखिए विषमबाहु त्रिभुज। आप लोगों को ये भी बता दें कि इसके पहले हम एक चर वाले रेखीय समीकरण का वीडियो डाले हैं। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर से जरूर जाके देखिएगा, उस पर सवाल भी हल करवाए हैं, उसको भी देखिएगा। बात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज की। तो विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सभी, विषम मतलब होता है विषम, सबकी भुजाएं अलग अलग हो। विषमबाहु मतलब होता है जिनकी कोई भी भुजा आपस में समान नहीं होती हैं और ना ही कोण आपस में समान होते हैं। तो चलिए देखते हैं, इनकी भी परिभाषा लिख लेते हैं। तो लिखिए, ऐसे ही लिख दीजिए, सेम ऐसे रहेगा, ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं समान नहीं होती हैं, भुजाएं समान नहीं होती है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, विषमबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं समान नहीं होती हैं। अगर समान नहीं होती हैं तो कैसे होता है, त्रिभुज भी देख लेते हैं कि कैसे बनेगा। तो ये थोड़ा ऐसे रहता है, थोड़ा ऐसे रहता है विषमबाहु त्रिभुज की, यानी कि इनकी सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं। मान लीजिए ये P, ये Q और ये R है। तो भुजा, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चाहे समबाहु त्रिभुज हो, चाहे विषमबाहु हो, चाहे समद्विबाहु हो, 3 भुजा होंगे, 3 शीर्ष होंगे और 3 कोण होंगे। जब इनके भुजाएं आपस में समान नहीं होती हैं तो कोण भी आपस में समान नहीं होंगे, चाहे जो भी हो, लेकिन हाँ योग टोटल 180 अंश आना चाहिए। चलिए देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज की बात करें तो अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर होगा और ये कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो ये सभी भुजाएं आपस में अलग होंगी, यही हमारी क्या है, विषमबाहु त्रिभुज। तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप नोट कर लीजिए। अगला आता है समद्विबाहु, जल्दी जल्दी थोड़ा बता देंगे।
बोलने का एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए थोड़ा सांस फूलने लगता है। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। अगला बात करते हैं समद्विबाहु। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। तो दी मतलब क्या होता है? दी मतलब होता है दो, जिनकी दो भुजाएं समान हो, दो कोण समान हो, उनको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें तो समद्विबाहु त्रिभुज भी देख लेते हैं, परिभाषा भी लिख देते हैं। ठीक है, तो समद्विबाहु क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। इनकी दो भुजाएं समान होती। डिफिनेशन याद रहेगा तो सवाल भी लगाने में कोई कह रही है इनकी दो भुजाएं समान होती हैं। तो चलिए देखते हैं, कुछ इस तरह रहेगा शायद। ठीक है, थोड़ा ऐसे आएगा, एक सेकंड, ऐसे आएगा शायद, हाँ ऐसे आएगा। तो देखिए, जिनकी दो भुजाएं और दो कोण समान होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी भुजाएं आपस में समान होंगी? मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है तो इसको भी आपस में 4 सेंटीमीटर ही होगा, और ये कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। इनकी दो कोण भी आपस में समान होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? कोण भी आपस में समान होते हैं। ठीक है, अगर ये 45 है तो इसको भी 45 होना पड़ेगा। ठीक है, और इसको कितना होगा? 45 और 45 कितना हो गया? जोड़ लीजिए, 90 होगा। और ये कितना बचा? 90। तो ये टोटल कितना आ जाएगा? सवाल लगाएंगे तो आपको सवाल समझ में आ जाएगा, 180 अंश। ठीक है, तो ये होता है समद्विबाहु, जिनकी दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं? समान होती हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। आगे हम कोणों के आधार पर समझाएंगे आपको। ठीक है, और कोणों के आधार पर समझाएंगे। अगली वीडियो कल डालेंगे, कल उसको जरूर देखिएगा और अपना प्यार सपोर्ट जरूर बनाए रखिएगा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे।